स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 17 नवंबर का जो प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है हिंदी का, उसके लिए हम इंपोर्टेंट में एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। और तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धव को गोपियों ने बड़भागी कहा है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांति और निराशा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांति और निराशा का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत ऋतु यानी कि जाड़े का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन ने फसल को किसका रूपांतरण कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सूर्य के किरणों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की मुस्कान में क्या जादू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह मुर्दे में भी जान डाल देती है, ऐसा कवि ने कविता में बताया है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार कविता में संगीतकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुख्य गायक के स्वरों में अपना स्वर मिलाकर सहयोग करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को किस प्रकार की शिक्षा दे रही है? तो इस कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को किस प्रकार की शिक्षा दे रही है? तो सचेत रहने और शोषण से बचने का शिक्षा दे रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का चश्मा, यानी कि मूर्ति पर डेली डेली अलग अलग प्रकार के चश्मा लगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत किस पंथ के साधक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कबीर पंथ के साधक थे दोस्तों, क्योंकि वो कबीर के बहुत सारे कविता गाया करते थे और उन्हीं का भजन करते थे। वे कबीर को ही अपना गुरु भी मानते थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किसे दिखावेपन का प्रतीक बताया है? तो नवाब साहब को। इसका सही आंसर हो जाएगा नवाब साहब को, क्योंकि वह खीरा को सूंघ कर और खिड़की के बाहर फेंक दिया था दोस्तों, तो वह दिखावा ही कर रहा था, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहानी यह भी में लेखिका मनु भंडारी के लेखन पर किन दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीता और शीला अग्रवाल का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके जीवन पर आधारित है? तो यह बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर आधारित है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ में लेखक ने संस्कृति का क्या अर्थ बताया है? तो लेखक ने मानव कल्याण की भावना से किया गया आविष्कार बताया है दोस्तों। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस पीडीएफ को वहीं पे भेज दिया जाएगा दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन हो जाए। और सोशल साइंस का वीडियो बना दिया गया है दोस्तों, तो जाइए और जल्दी से देखिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन पाठ के अनुसार प्राचीन काल में स्त्रियां क्या पढ़ती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं का मतलब अध्ययन करती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल कहानी में लेखक का असली नाम क्या था? तो माता के आंचल कहानी में लेखक का असली नाम क्या था दोस्तों? तारकेश्वर नाथ था ओरिजिनल नाम, और भोलानाथ उनका पुकारू नाम था दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्तिकार ने नाक लगाने के लिए किसका सुझाव दिया है? तो वह किसी जिंदा व्यक्ति के नाक लगाने का सुझाव दिया था दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में गंगटोक, यहाँ पे गलती हो गया है, तो इसका सही लिखा हुआ है गंगटोक शहर का नाम था, इसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है बी, यानी कि पहाड़
जो गंगटोक का अर्थ होता है वो होता है पहाड़। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही ठया झुलनी हिरानी हो रामा कहानी की नायिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुल्हीन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन। यह मैं क्यों लिखता हूँ पाठ्य के लेखक हैं। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, यह कैसा वाक्य है? तो यह एक मिश्र वाक्य है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सरल वाक्य कौन सा है? मतलब कि जो निम्नलिखित में नीचे जो लिखा गया है उसमें से सरल वाक्य को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह सुबह लौट आया। यह एक सरल वाक्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? यानी कि चारों ऑप्शन में से जो कर्मवाच्य है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम से पत्र लिखा जाता है, यह एक कर्मवाच्य है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मोहन से हंसा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हम शब्द का सही पद परिचय क्या है? वाक्य दिया हुआ है, हम कल दिल्ली जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन कर्ता कारक। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, हम कल दिल्ली जाएंगे, इसमें हम शब्द का पद परिचय क्या है दोस्तों? सर्वनाम पुरुषवाचक बहुवचन कर्ता कारक। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कोमल शब्द का सही पद परिचय क्या है? तो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है दोस्तों कि इसमें जो कोमल शब्द जो उपयोग हुआ है वह यहाँ आपके कोष्ठ में यानी कि ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें जो पद परिचय है दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एक वचन लड़की विशेष्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द का पद परिचय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण या रीतिवाचक। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जहां किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या अनिष्ट होने की आशंका से हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो, वहां कौन सा रस होता है? तो आपको अलंकार के साथ साथ रस भी पढ़ना होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, करुण रस यहाँ पे उपयोग हुआ है ऊपर के वाक्य में। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में वर्णित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य रूप से कौन सा रस है? तो यहाँ पे रौद्र रस है दोस्तों। रस यानी कि रस एक व्याकरण का भाग होता है। इससे जिस तरह से किसी गाने को ताल तुक लय में उसको बैठाया जाता है, ठीक उसी तरह रस होता है जो किसी भी कहानी को एक मजेदार या उसको मतलब जिस भाव से उसको बनाना रहता है उसको उस तरह से बनाया जाता है। या किसी भी गाने वाने में जैसे कि उपयोग होता है रस का दोस्तों, और श्रृंगार ये सब भी होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थावी भाव क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हास्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात्र सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार उपयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपमा अलंकार इसमें उपयोग हुआ है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया गया है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसमें यमक अलंकार उपयोग हुआ है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर कहा जाए वहां कौन सा अलंकार उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार वहां पे उपयोग होता है दोस्तों, जहां पे बढ़ा चढ़ाकर किसी भी बात को बताया जाता है कहानी में। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश या पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गद्यांश या पद्यांश को ध्यान से पढ़कर उसका भाव समझना, यही उसका सबसे अधिक आवश्यक होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? यह अपने
यह किसी अधिकारी या किसी ऑफिस में लिखा जाता, ऑफिस के अधिकारी को लिखा जाता है, या किसी लेटर या किसी संपादक यानी कि कोई पत्रकार ये सबको लिखा जाता है। यानी कि कहीं भी ऑफिस में कोई भी पत्र लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अनौपचारिक पत्र का उद्देश्य होता है अपने रिलेटिव को जो पत्र लिखा जाता है, यानी कि अपने भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ये सब अपने मित्र को जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत संबंध बनाना अनौपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन में यानी कि कोई भी चीज का जब प्रचार रहता है उसमें किस भाषा का प्रयोग करनी चाहिए? तो उसमें ऐसा भाषा को यूज करना चाहिए आकर्षक, जैसे कि कोई भी ऑडियंस यानी कि दर्शक लोग देखे तो उस प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सरल, मतलब कि एकदम आसान शब्दों में आकर्षक, मतलब कि एकदम चटपटा और प्रेरक होनी चाहिए विज्ञापन प्रचार। जैसे कि आप टीवी उवी पे या वीडियो ऑडियो पर देखते होंगे प्रचार, उसी को विज्ञापन कहते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि एक अच्छा प्रचार है उसका उद्देश्य क्या होता है? यही होता है कि वो लोगों को जागरूक करे, नकली पदार्थ को खरीदने से मतलब सचेत करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना एक अच्छे विज्ञापन का उद्देश्य होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश लेखन की शब्द सीमा लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 30 से 40 शब्दों में संदेश लेखन यानी कि मैसेज लिखा जाता है किसी भी संपादक या किसी को। तो और 500 शब्दों में तो दोस्तों निबंध लिखा जाता है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, संदेश लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? दिनांक और समय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बन कॉपी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ईमेल में बीसीसी का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि प्राप्तकर्ता यह न देख सके कि ईमेल और किसे भेजा गया है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों, और मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह शब्द पद परिचय की दृष्टि से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह सर्वनाम है। जैसे कि वह, यह, ये सब क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य में क्रिया के करने का ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? तो उसे रीतिवाचक कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे का लाठी मतलब कि एकमात्र सहारा, यह इंपोर्टेंट फ्रेज यानी कि मुहावरा है दोस्तों। यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में भृंगुकुल सेतु किसे कहा गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भृंगुकुल सेतु किसको कहा गया है दोस्तों? परशुराम को कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कड़वी ककड़ी के समान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।